मस्जिद बनानी है, मस्जिद बनाइए, क्यों तमाशा कर रहे हो? अपनी राजनीति को चमकाने के लिए तुम मस्जिद का इस्तेमाल करोगे। देखो ऐसा है, ये हुमायूं छोड़ो, बाबर का बाप उमर शेख भी कब्र से निकल करके आ जाएगा तो भी बाबरी मस्जिद का जो है वो कलंक जो है वो दोबारा इस देश में नहीं पैदा कर पाएगा। हुमायूं कबीर को चाहिए कि अकल के ना खुलने और बाबरी मस्जिद के नाम से उत्तेजनात्मक कार्रवाई करने से कोई देश में फायदा मुस्लिम्स को नहीं पहुंचने वाला है। हमारे लिए बाबर के नाम से किसी मस्जिद, हुमायूं के नाम से किसी मस्जिद की कोई अहमियत नहीं है। मुसलमान को सुकून से रहने दें। मस्जिद बनानी है, मस्जिद बनाइए, क्यों तमाशा कर रहे हो? अपनी राजनीति को चमकाने के लिए तुम मस्जिद का इस्तेमाल करोगे। मस्जिद सियासत के लिए है, मस्जिद इबादत के लिए है सिर्फ। ऐसे लोगों को तो पहचानना पड़ेगा ना। बाबरी मस्जिद के नाम मस्जिद बनानी है, मस्जिद बनाते मस्जिद के नाम पर सियासत क्यों कर रहे हो? और वहां के लोगों को इसका सख्त जवाब देना चाहिए। मुर्शिदाबाद के लोगों को, देश के अंदर रहने वाले मुसलमानों के बारे में भी सोचें, जो छुटके हुए हैं, जो छोटी छोटी जगहों पर थोड़े थोड़े उसके अंदर रह रहे हैं। तुम एक जगह अगर बहुसंख्यक हो जाओगे तो वहां नफरत फैलाओगे तो इनके खिलाफ नफरत नहीं होगी मुल्क के अंदर? क्या ममता जी बंद क्यों नहीं करती? ममता जी बंद करें ना। ममता जी को सख्त एक्शन दिखाना चाहिए। उनको काहे का डर लग रहा है? मैं बहैसियत मुसलमान कह रहा हूं, सख्ती के साथ एक्शन करें, बंद करें। ये तमाशा नहीं चलेगा। मस्जिद बनानी है, मस्जिद बनाओ, लेकिन मस्जिद का नामांकन इस तरह नहीं होगा कि तुम नामांकन करोगे नफरत के नाम के ऊपर। जवाब तो ममता जी देंगी, मैं थोड़ी दूंगा ना। ममता जी फिक्स गेम न करने की कोशिश ना करें, सख्ती के साथ एक्शन लेकर के बताएंगे हाँ ये लिया जाता है एक्शन। देखो ऐसा है, ये हुमायूं छोड़ो, बाबर का बाप उमर शेख भी कब्र से निकल करके आ जाएगा तो भी बाबरी मस्जिद का जो है वो कलंक जो है वो दोबारा इस देश में नहीं पैदा कर पाएगा। जो विदेशी आक्रांताओं की क्रिमिनल, कम्युनल, क्रूर करतूत और कलंक था वो पाताल में जा चुका है। अब चाहे वो हुमायूं हो, चाहे हुमायूं का बाप हो, चाहे बाबर हो, और चाहे बाबर का बाप जो है उमर शेख हो, वो जमीन कब्र से भी निकल के आएगा तब भी जो है वो बाबरी मस्जिद जैसे जो है विदेशी आक्रांताओं की क्रिमिनल, कम्युनल और क्रूर करतूत और कलंक को दोबारा स्थापित नहीं कर पाएगा। और अफसोस की बात है कि जो ये टीएमसी है या उसकी जो नेता है वो चोर से कहती है चोरी करो और पब्लिक से कहती है जागते रहो, और उसके बाद लीपापोती करती हैं कि हमने उसे तो निकाल दिया। जिस तरह से इस तरह के उद्दंड लोग, उस तरह की अराजकता पैदा करने वाले लोग, इस तरह से सांप्रदायिकता को बढ़ाने वाले लोग जो है वो वहां की पूरी व्यवस्था को हाईजेक करके बैठे हुए हैं, तो वो अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि ये जो है वो पूरी की पूरी वहां व्यवस्था जो है वो इन अराजक और राष्ट्रद्रोही ताकतों के हाथों बंधक बन गई है। और जहां तक बाबरी मस्जिद का सवाल है, बाबर का बाप उमर शेख भी कब्र से निकल के आएगा तो भी बाबरी मस्जिद का अब क्रिमिनल और कम्युनल करतूत जो है वो और कलंक जो है वो स्थापित नहीं कर पाएगा। लिहाजा हुमायूं कबीर को चाहिए कि अकल के ना खुलने और बाबरी मस्जिद के नाम से उत्तेजनात्मक कार्रवाई करने से कोई देश में फायदा मुस्लिम्स को नहीं पहुंचने वाला है। हमारे लिए बाबर के नाम से किसी मस्जिद, हुमायूं के नाम से किसी मस्जिद की कोई अहमियत नहीं है। वो मस्जिद थी, वो इत्तेफाक की बात है कि बाबर के जमाने में बनी, उनके सिपहसालार मीर बाकी ने बनवाई, इसलिए उन्होंने अपने हुक्मरान का नाम उसमें जोड़ दिया था। लेकिन बाबरी मस्जिद या हुमायूं मस्जिद इस तरह की कोई अलामत नहीं है हमारे नजदीक कि उस नाम से कई मस्जिदें बनाई जाएं। ये गैर जरूरी इकदाम है। मस्जिद बनाना है हुमायूं कबीर को तो अपने कंस्टिट्यूंसी इलाके में जहाँ से विधायक है मस्जिदें बनाए, वो अपनी जमीन पर जमीन खरीद कर जमीन वक्फ करें, बनाए। मस्जिदें बनाने किसी को रोकने का कोई सवाल नहीं है। बंगाल में हमें उम्मीद है कि इस तरह की रुकावटें नहीं होंगी, लेकिन उसका नाम बाबरी मस्जिद नाम देना ये हिकमत के खिलाफ है, गैर जरूरी अमल है और ये बिला वजह भड़काऊ बातें कर रहे हैं हुमायूं कबीर साहब। देखिए, हुमायूं बाबा मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद के बनाने के नाम पर जो अड़े हुए हैं, तो बाबर कोई इस्लामी शख्सियत तो थी नहीं। बाबर एक हुक्मरान था जो आया, उसने लोधी से इस मुल्क को फतेह किया और फतेह करने के बाद वो यहाँ पर हुक्मरान बना। वो ना ही कोई, अब अगर मस्जिद बनाने का ही मामला है तो जाहिर सी बात है जिसके नाम पर ले करके इस मुल्क के अंदर तजाद खड़ा हो रहा हो और एक खास गिरोह इन्हीं बातों को तलाशता हो कि इस मुल्क में कोई ऐसा शोशा मिले जिससे हम मुल्क के अंदर नफरत को परवान चलाएं और वोट हासिल करके सत्ता में बने रहें, तो
ये बाबर जो है ये क्या मतलब हमारे लिए इतने आइडियल लोग हैं कि उनके लिए हम इंसानी जानों को भी परवाह ना करें, और हिंदुस्तान के अंदर जो एक यकजहती और भाईचारे का माहौल है उसको ख़राब करने वालों को मौके फराहम करें। तो इससे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उनका ताल्लुक किसी साजिश के साथ लगता है, और ममता बनर्जी ने जो कदम उठाया उनको अपनी पार्टी से निष्कासित करके, और उसकी जो है मुसलमान तायद करता है। क्योंकि आप बाबर के नाम के बजाय अगर आप किसी इस्लामी शख्सियत के नाम पर मस्जिद तामीर करते तो ये होता कि भाई चलो मस्जिद तामीर करा रहे हैं। हमें ऐसा नहीं लगता कि उनका ताल्लुक जो है मस्जिद से। इस्लाम जब ये कहता है कि फितना कत्ल से बड़ा गुनाह है, तो आप फितने को क्यों जन्म दे रहे हैं? और फितना अगर आप पैदा करना चाह रहे हैं तो ये आपको बजाय इसकी हाजिर के मुसलमानों को इस पर गौर करना चाहिए, बंगाल के मुसलमानों को गौर करना चाहिए कि ऐसी शख्सियत जो वो काम कर रही है जो एक ख़ास गिरोह चाहता है तो उसको जो है हाशिए पे पहुंचा देना चाहिए।